चारों तरफ अमन चैन और शांति है। पुलिस निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा कर रही है, यह दावा है नीतीश सरकार का। मगर इस दावे को रामपुर थाने की पुलिस तार तार कर रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री लगातार यह दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ ना किसी को फंसाया जाता है और ना किसी को बचाया जाता है। मगर यह दावा तभी तक फिट बैठता है जब सामने वीआईपी हो। जी हाँ, गया के एक बोरवेल व्यवसाय करता सुरेंद्र यादव को रामपुर पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई इतनी निर्मम और निर्दयी रूप से की गई जैसे वह कोई प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख हो और पुलिस उससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अहम जानकारी हासिल करना चाहती हो। जी हाँ, रामपुर थाने की पुलिस का यह चेहरा सामने देखने को मिला है जब एक भूमि विवाद में नगर आयुक्त गया नगर निगम से निर्गत आदेश को तामीला कराने के लिए सुरेंद्र यादव के घर पहुंची पुलिस ने आदेश रिसीव करने को कहा, मगर आदेश में मकान संख्या गलत होने के सवाल पर सुरेंद्र यादव ने आवेदन लेने से मना कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य तुरंत बंद करवा दिया और पुलिस को बताया कि यह आदेश हमारे मकान से संबंधित नहीं है, हम इसे रिसीव नहीं कर सकते। इसके बाद क्या था, रामपुर थाने की पुलिस ने अपना आपा खो दिया और सुरेंद्र यादव के सहित उनके पुत्र को सरेआम मारपीट करते हुए थाने ले आई, जहां उसे अलग कमरे में बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि काफी मिन्नत और गिड़गिड़ाने के बाद एक मोटी रकम के बाद उन्हें थाने से घर वापस आने की इजाजत मिली, लेकिन सुरेंद्र यादव घर आने की स्थिति में नहीं थे, जिसके बाद सुरेंद्र यादव को गया के नोहरा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आज भी इलाजरत हैं। सुरेंद्र यादव मीडिया से बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि अगर यही हालात रहा तो कोई भी व्यवसायकर्ता बिहार में नहीं रहेगा। यहाँ के लोग अपराधियों से ज्यादा थाने से भय खाते हैं। सुरेंद्र यादव ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वह बिहार के सभी अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक के दरवाजे को खटखटाएंगे और अपने दरवाजे पर न्याय मिलने तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बहरहाल मामला जो भी रहा हो, इस निर्दयता से किसी को भी पिटाई करने का अधिकार पुलिस को किस भारतीय दंड संहिता के तहत मिलता है, यह तो पुलिस ही बता पाएगी। मगर अब देखना यह होगा कि सुरेंद्र यादव की पत्नी अपने पति के इलाज कराएगी या न्याय के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटाएगी। हम आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव की पत्नी इस मामले के बाद गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने जांच उपरांत कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बोलिए, हमारे का आप फिजिकल नहीं हो सकते हैं। सुनिए, जबरदस्ती मत करिए। सुनिए, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुनिए, क्या कर रहे हैं? आप मार क्यों रहे हैं? आप मार रहे हैं? आप मार क्यों रहे हैं? सुनिए, आप मार रहे हैं? आपके सामने आप बेटा को मार दीजिए। क्या मार दिया? आप मारे? आप मारे क्यों? सुनिए, आप मारे क्यों? क्या मारा? आप मारे? आप मारे हैं? आप हाथ लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गुनाहगारी करते हैं आप। दोनों बाप बेटा गुनाहगारी कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। चलो थप्पड़ आप मार रहे हैं। गुनाहगारी कर रहे हैं दोनों बाप बेटा। थप्पड़ आप मार रहे हैं। मेरे साथ घटना घटी कि मैं अपने मकान में ईंट जुड़ाई का काम करवा रहा था राज मिस्त्री और मजदूरों से। ये तकरीबन 12 बजे की घटना है दिन की और 30/10/2021 की घटना है। मैं बैठा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पर और काम चल रही थी। इसी बीच में जो है मैंने देखा कि एसआई श्री राजेश कुमार रामपुर थाना और उनके साथ 3 और कांस्टेबल 4 की संख्या में ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर आए। आते के साथ इन्होंने पूछा कि अरे ये किसका मकान है, अरे ये किसका मकान है। मैंने जवाब दिया कि सर ये मेरा मकान है। फिर दूसरा बात उन्होंने पूछा कि काम तुरंत बंद कराइए। हमने तुरंत मिस्त्री और मजदूर को बोला कि काम बंद कर दो बाबू। काम बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी मुझे पढ़ने के लिए दिया। मैं हाथ में जैसे ही वो चिट्ठी को लिया वैसे ही जो है मेरे बड़े पुत्र रवि कुमार जो है इनकी अभद्र भाषा को सुनते हुए अपने घर से ही वीडियो फुटेज बनाते हुए मेरे पास आ गए। अब वीडियो का फुटेज वो बनते देख ही जो है इतना भड़क गया कि एक चटाका बहुत जोर से उनको मार दिया। इसके बाद संतरी जो थे आर्ची और एसआई राजेश कुमार दोनों ने मोबाइल मेरे पुत्र को छीनने का भरपूर प्रयास किया, जो मोबाइल का फुटेज में स्पष्ट दिख भी रहा है। इसके बाद मेरे पुत्र जो है भाग गए, वहाँ पर से भाग के छत्ता पर चले गए। छत्ता पर से वीडियो बनाने लगे
इसी बीच में फिर हम जो है उनसे पूछते रह गए कि मेरा कसूर क्या है कि आप जो है आकर के इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, आप मेरा गलती बताइए। लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं। फिर ऊपर जो है वीडियो बनते देख करके फिर भड़क जाते हैं पूरी तरह से। और भड़कने के बाद तुरंत देर ना करते हुए मुझे जो है धक्का देते हुए कहते हैं कि चलो थाना। और मैं जो है चुपचाप उनके साथ आता हूँ। और जैसे ही गाड़ी मेरी दरवाज़ा से आशा सिन्हा मोड़ पर जाती है, 2 कांस्टेबल और एक राजेश कुमार SI थाना रामपुर थाना के इतना मारने लगते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एकदम मन मेरा छछन गया उस पिटाई से। और फिर मैं शोर मचाने लगा कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, इस तरह से शोर मचाने लगा। तो 6-7 बार शोर मचाने के बाद देखे कि हमको मारना पीटना ये लोग बंद कर दिए। फिर गाड़ी जो है रामपुर थाना में हमको लेके गई और रामपुर थाना के एक कमरा में ले जाके हमको बहुत मारा। मैं जो है आज तक हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। फर्द बयान लेने के लिए मेडिकल थाना आई थी, मेरा इंजरी वगैरह सब लिख ली। लेकिन लिखने के बाद जैसे ही मैं फर्द बयान जो है रामपुर थाना के स्टाफ के बारे में बोलने लगा, वो अपना कागज़ पत्र सब समेट के भाग गए और बोले कि नहीं, रामपुर थाना के खिलाफ हम फर्द बयान नहीं लेंगे। फिर जो है आज तक किसी ने फर्द बयान लेने नहीं आए हैं। एक कागज़ वो जो दिए थे वो तो पढ़े भी नहीं और ले करके चले भी गए। हम पढ़ भी नहीं सके और लेके चले भी गए। लेकिन वो फिर दूसरा दिन ले करके आए वो पेपर। फिर उसको मैं पढ़ा तो देखा कि उसमें नाम मेरा था लेकिन मकान संख्या हमारा नहीं था। मैं उस लेटर के पीछे बैक साइड में लिख दिया, थाना अध्यक्ष महोदय रामपुर, यह पत्र में मकान संख्या हमारा नहीं दर्शाया हुआ है, दूसरे मकान का है इसमें संख्या। कृपया इसे जो है उचित स्थान, उचित मकान पर देने का कृपा करें। जी, रामपुर थाना केस नहीं ले रही है, मेडिकल थाना केस नहीं ले रही है। इसके लिए मेरी पत्नी जो है प्रत्येक दिन जा रही है SSP महोदय के पास। एकाध बार मिले, आश्वासन दिए कि हाँ आपका कार्रवाई आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कुछ। हम मांग ये करेंगे कि इस तरह का गुंडागर्दी जो है पुलिस के द्वारा एक आम पब्लिक को किया जाए, एक व्यापारी को किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग गया बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में चल जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाऊंगा, मैं अपने घर के सामने आमरण अनशन भी करूंगा। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं जो है शांत से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरा जिंदगी समाप्त क्यों न हो जाए।